महीने के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना है, यानी अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष यानी एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, दोनों की ही तैयारी जोर शोर से चल रही है। बिहार में चुनाव के नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में वापसी की जुगत में है, तो वहीं सीएम नीतीश कुमार बड़े बड़े ऐलान करके जनता को लुभाना चाहते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले की पहचान कई मायनों में अनोखी है। जहां एक और राज्य का औसत लिंगानुपात 918 है, तो वहीं गोपालगंज इस मामले में बाकी जिलों से बहुत आगे है। यहां हर 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। यह आंकड़ा गोपालगंज को बिहार के सर्वश्रेष्ठ जिलों में शुमार करता है। गोपालगंज का प्रारंभिक इतिहास भले ही बहुत स्पष्ट ना हो, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि वैदिक काल में यह क्षेत्र विदेह नरेश के अधीन था। 13वीं और 16वीं शताब्दी तक इस पर बंगाल के सुल्तानों और बाद में मुगलों का शासन रहा। इस जिले का नाम भगवान श्री कृष्ण गोपाल के नाम से जुड़ा माना जाता है और यहाँ कई मंदिर इसकी सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाते हैं। गोपालगंज का इतिहास सिर्फ प्राचीन गौरव तक सीमित नहीं है। ये जिला आजादी की लड़ाई से लेकर 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तक अन्य कई राष्ट्रीय व सामाजिक आंदोलनों में अग्रणी रहा है। यहाँ की जनता ने हमेशा बदलाव और न्याय के लिए आवाज बुलंद की। आज इंडिया न्यूज की टीम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर गोपालगंज की जनता के दिल में क्या है। क्या वो एक बार फिर से बीजेपी को ही मौका देगी या फिर कांग्रेस का वो दौर लौटेगा जिसमें उसने 1951 से 1972 के बीच हुए चुनावों में 7 में से 6 बार जीत दर्ज की थी। राजनीतिक अड्डा तो मौनिया चौक है, वहां पहुंचिए। तो वहां पहुंच गए हैं और चुनावी सरगर्मी भी तेज है। लेकिन गोपालगंज जिला जो है खास है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है और गृह जिला होने के बावजूद भी यहाँ पर दबदबा बीजेपी और एनडीए का रहा है। लोगों से ही जानते हैं, अन्य अन्य दलों के लोग भी हैं, कि आखिर क्या कुछ पक रहा है गोपालगंज में। वो सीट जहां पर सिर्फ आरजेडी जो है साल 2000 में जीत हासिल कर पाई, इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार जनसुराज भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी वाले लोग भी हैं और आरजेडी कांग्रेस वाले लोग भी हैं और जनसुराज वाले भी हैं, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है आखिर वो जमीन पर कितना उतर रहा है। शुरुआत आप ही लोगों से करते हैं। क्या लग रहा है कि गोपालगंज में क्या होने वाला है? गोपालगंज में इस बार आरजेडी की सरकार आने वाली है। पूरे बिहार में आरजेडी की सरकार आने वाली है, क्योंकि लोग बदलाव का मूड बना लिए हैं और इस बार बदलाव होके रहेगा। क्या कारण है? कारण है कि पिछले जो 17 माह में जो तेजस्वी यादव जी ने काम किया है, वो 17 साल में एनडीए की पार्टी ने कार्य नहीं कर पाया है। जो 17 माह में रोजगार दिया गया, जो 17 माह में पर्यटन के क्षेत्र में काम हुआ, जो 17 माह में शिक्षा में काम हुआ, जो स्वास्थ्य में काम हुआ, वो पिछले 17 साल में कहीं नहीं हुआ है, कुछ नहीं दिखा है। केवल झूठे दावे, झूठे वादे और झूठी बातें हुई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में विकास हुआ है और बिहार में 20 साल पहले की बातें होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट की बातें नहीं होती हैं, 20 साल आगे की बातें नहीं होती हैं। केवल चुनावी जुमला दे दे के चला गया है और कुछ काम नहीं हुआ। जो 17 माह में जो काम तेजस्वी यादव जी ने किया है, उसके अलावा आप ही खुद गिना दिए तो मान जाएंगे हम। चलिए, इसका जवाब आप लोग दीजिए भाई। कह रहे हैं कि वर्तमान की बात नहीं होती है, 17 महीने में जो काम किया गया उसकी बात नहीं होती है, बीते 20 वर्षों की बात होती है। देखिए, बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने बिहार के, तो उसके बाद लगातार उनके काम के कारण उन्होंने काम किया बिहार में, जिसके कारण बिहार की जनता बार बार एनडीए के पक्ष में मतदान करके लगातार 20 सालों से आज बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है। तो बिहार की जनता मूर्ख थोड़े है। जो काम कर रहा है, काम करने वाले का काम का वाजिब हक दे रही है और बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने का काम कर रही है।
आपको शायद ये मालूम होगा कि 2005 के पहले, अभी मोहित जी बोले कि 2005 के पहले का याद दिलाने का काम हो रहा है। तो हम लोग 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति थे वो तो बतेबे करेंगे। हम बिहार का जो नया, जो 2005 के बाद का जो जनरेशन है उनको तो बतेबे करेंगे कि 2005 के पहले क्या स्थिति थी। जब लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चलता था, पूरे बिहार में जब प्रत्येक जिला में माफियाओं के संरक्षण में बिहार के जो बड़े बड़े व्यवसायी हुआ करते थे उनका अपहरण होता था, और लालू जी के घर में वो सेटलमेंट होता था कि कितना माल। वही बात कर रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं कि आप लोग जो है उस 20 साल का बात कर रहे हैं, 17 महीने का। तो वो तो बतेबे करेंगे पीछे मैंने क्या हुआ करता था उनका सरकार। फिर वो सरकारवा आएगा जब रिटर्न होगा, तो लालू जी जब पूरे बिहार में जब जो उनके जो लोग थे जो अपराध पर नियंत्रण नहीं कर सके, जब वो नियंत्रण नहीं कर सके तो उनके बचुआ जो हैं, बचुआ मान लीजिए तेजस्वी यादव तो बचुआ मैंने बच्चा है, वो तो जो वोट मैंने जो है वो वोट तो लालू यादव का ना वोट है, तेजस्वी यादव का वोट थोड़े है। जब लालू जी नियंत्रण नहीं कर सके अपराधियों पर, तो तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो कैसे नियंत्रण करेंगे। बिहार में अपराधियों को अगर नियंत्रित करने का काम किसी ने किया तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने सारे अपराधियों को, बिहार के प्रत्येक जिला में एक एक अपराधी हुआ करता था। सिवान में, बगल के सिवान में शहाबुद्दीन के नेतृत्व में आपको मालूम होता हो, मैंने मालूम होगा आपको भी, आगे सिवान में कोई दूसरा झंडा नहीं लगा, अगर कोई झंडा लगाता था तो उसका हत्या कर दिया जाता था। 17 महीने के काम का भी जवाब दीजिए। 17 महीना में हम आपको बता दें कि जो ये लोग बोल रहे हैं वो 17 महीना में जो भी काम हुआ, नीतीश कुमार जी सरकार के मुखिया थे, जो काम हुआ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। हम मोहित जी से पूछना चाहेंगे कि इनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, एक मिनट, तेजस्वी जी के पास 6 मंत्रालय था। 6 मंत्रालय में उन्होंने रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं ये, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि उनके पास 6 मंत्रालय था। 6 मंत्रालय में उनके पास जो 6 मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग था और अन्यंत्र मैंने 5 मंत्रालय थे, तो 6 मंत्रालयों में उन्होंने 6 भी नौकरी देने का काम किया होगा तो मैं मान लूंगा कि तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। 6 नौकरी नहीं दिया उन्होंने। अगर बिहार में नौकरी देने का काम किया तो नीतीश कुमार ने दिया। शिक्षक बहाली जो हुआ, आपको मालूम होगा कि उनके जो मंत्री जी थे चंद्रशेखर, डरे ऑफिसों में नहीं जाते थे, चेम्बर में नहीं जाते थे। के पाठक के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में शिक्षक बहाली करने का काम किया। पुलिस के मैंने जो भी बहाली हुआ, जिस क्षेत्र में बहाली हुआ, नीतीश कुमार जी के ये इनका कहना है कि भैया मुखिया नीतीश कुमार थे। अरे मुखिया नीतीश कुमार थे तो क्यों तेजस्वी यादव को बोले कि अपने घर से नौकरी दोगे, और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए थे जिस शब्द का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि पैसा कहाँ से लाओगे, अपने पिताजी के पास से लाओगे। मतलब इसके से खराब शब्दों का यूज किया था जो हम नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ से अचानक से पैसा आ गया, कहाँ से नौकरी आ गया 17 माह में? अगर आपने, जब आप ही का सरकार था, आप ही थे 17 साल, तो क्यों नहीं नौकरी दे दिए? क्यों 17 माह में ही मिला? क्यों 17 माह में ही काम हुआ? और बात करते हैं क्राइम की, क्राइम उठा लीजिए और रिपोर्ट उठा लीजिए, जो क्राइम 17 साल के अंदर हुआ है, और जितना बनिया इस 17 साल में सुरक्षित रहा है उतना कभी नहीं रहा है। अभी जितना क्राइम जो रेशियो है गोपालगंज के शहर के अंदर, इनसे उठा के पूछ लीजिए कि कितना क्राइम रहता है, कितना बनिया सुरक्षित है और कितने लोग सुरक्षित हैं। अभी के बात कीजिए ना, अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सारे देश का विकास हो रहा है और बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? गोपालगंज से ट्रेन गुजरात के लिए दी जाती है, क्यों नहीं दिल्ली और कलकत्ता के लिए दी जाती है? क्योंकि यहाँ से बंधुआ मजदूर गुजरात जा सके, इसलिए गुजरात के लिए ट्रेन दी जाती है यहाँ पे। तो बकवास केवल हो रहा है और केवल वोट को डराने का काम होता है, केवल डराया जाता है यहाँ पे, बातों का मुद्दा बनाया जाता है यहाँ पे विकास की बात नहीं होती, माँ की बात होती है, जो कि जिसके लिए लोगों को जेल हो गया। और यही अपने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी निकालते हैं, बंदी भी करवाते हैं। अपने ही वहां पे सजा हो गया, उसको पार्टी से, किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो भी अपने सरकार के खिलाफ ही बंदी निकालते हैं। बताइए, अपना सरकार के खिलाफ कौन बंदी निकालता है? भैया अपने सरकार से खुद ये संतुष्ट नहीं है तो हमारे सरकार के बारे में कौन क्या बोल सकता है? ये लोग बार बार उसी बात को याद दिलाते हैं, 20 वर्षों वाला। मैं बार बार यही अभी का याद दिलाता हूँ, अभी 10 दिन पहले का याद दिलाता हूँ, मैं 1 महीने पहले का याद दिलाता हूँ, कितने लोगों का मर्डर हो गया उसको बताता हूँ। अभी उठा लीजिए। 40 वर्षों से तो यही व्यवस्था चल रही है कि महागठबंधन एनडीए को कहता है, एनडीए महागठबंधन को कहता है, और बिहारी जो हर पूरे देश में बिहारी गाली सुन रहे हैं, उसके लिए कहीं मोर्चा नहीं खोला जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। कोई अपनी माँ को लेके बोल रहा है, कोई अपने पिताजी को लेके बोल रहा है, लेकिन बिहारियों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। इनको सिर्फ वोट चाहिए, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर। लेकिन बिहारी बच्चे जो बाहर मार खा रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ सुन रहे हैं, स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहे हैं वो पिट रहे हैं,
जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग पिट रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रही है, कोई सरकार उनके बारे में बात नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो दोनों सरकारों की विफलता है कि हमारे बिहारी भाई बहन पिट रहे हैं, लोग उनको जलील कर रहे हैं और उनको अपने स्टेट से निकालने का धमकी देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ होती हैं, उनके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। 17 महीना इन्होंने गिनाया, 17 साल उन्होंने गिनाया, क्या मिला है? कोई मोर्चा खोले, बिहारियों को गाली जब दिया जा रहा है, दूसरे स्टेट में बच्चों को पंजाब में मारा गया, महाराष्ट्र में मारा गया, तमिलनाडु में मारा गया, उसके लिए किसी ने मोर्चा नहीं खोला। वोट तो हम बिहारी दे रहे हैं, सरकार बना रहे हैं देश में, लेकिन हम लोग कहाँ पर हैं? फैक्ट्रियाँ गुजरात में, जैसे मेरे भाई ने कहा, फैक्ट्रियाँ गुजरात में हैं, बिहार में क्यों नहीं हो रही है? गुजरात में आप दे रहे हैं बुलेट ट्रेन और बिहार में दो बोगी बढ़ा रहे हैं कि बोगी बढ़ा देंगे तो बच्चे यहाँ से मजदूरी करने जाएंगे। तो आप ये बताइए कि अगर बिहार में सारी सुविधाएं होंगी तो हमारे बच्चे मजदूर बन के क्यों जाएंगे बाहर? उसके लिए किसी को बात करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार जिस तरीके से जनसुराज इस बात को उठा रही है कि पलायन की समस्या जिसका जिक्र इन्होंने किया, क्या लगता है आप लोगों को? सरकार आपकी रही है, पलायन की समस्या आखिर बिहार में क्यों है? बेरोजगारी की समस्या आखिर बिहार में क्यों है? ये तमाम आरोप लगते हैं कि सारी फैक्ट्रियां बिहार से बाहर क्यों, बिहार में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं? ये जो बहुत बात बोले हैं लोग, तो इसको बता दें कि जब एनडीए का सरकार बिहार में बना तो बदहाल बिहार, डरा हुआ बिहार, तो उस बिहार को मैंने लालू यादव जी ने लालू जी ने ऐसे बिहार को सुपुर्द किया था नीतीश कुमार जी के हाथों में कि बिहार में ना सड़क था, बिहार में ना अस्पताल था, बिहार में ना शिक्षा, मैंने बिहार में जितने भी विद्यालय हैं, सरकारी जितने विद्यालय हैं, अस्पताल है तो डॉक्टर कहाँ है? इनको बता दें, इनको बता दे रहे हैं कि बिहार में अभी लगातार मैंने डॉक्टरों की बहाली का प्रक्रिया चल रहा है। अभी एएनएम जेएनएम का भी चल रहा है, डेंटल अस्पताल डॉक्टरों का भी चल रहा है, एमबीबीएसों का भी बहाली लगातार भवन के बाद पहले वही ना बता रहे हैं कि बिहार में जो बिहार मिला नीतीश कुमार को, जो बिहार मिला एनडीए को, ना सड़क था, यहाँ से पटना जाने के लिए 2 दिन लगता था। आज के डेट में पूरे बिहार के लोगों को पटना जाने के लिए मात्र 2 घंटे में बिहार आप चले जाइएगा। आज जाकर देखिए, पहले जब सरकारी स्कूल जितना था बिहार में, लोग पेड़ के नीचे पढ़ता था, भवन नहीं था। आज पूरे बिहार में नीतीश कुमार ने 5 लाख जहाँ स्कूल है वहाँ बच्चे नहीं है, बच्चे हैं वहाँ टीचर नहीं है, ड्रेस है, खाना है, शिक्षा नहीं है। बात समझे? स्कूल है, साइकिल है, खाना है, ड्रेस है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा छोड़ के बाकी सब कुछ है। यहाँ अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, रेफरल अस्पताल दवाई नहीं है ना, कह रहा है कि दवाई बाहर से ले लो। हाँ बस लोगों की आवाजें उठाई जनसुराज प्रशांत जी ने। अब लोग बोल रहे हैं कि हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। अब जवाब लीजिए, जवाब। देखिए, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरे बिहार में घूमकर जो पिकनिक मनाकर चले गए, तो वह नीतीश सरकार की ही देन है कि यहाँ पर भय मुक्त और बिना भय मुक्त और जो सुंदर सड़कें थी, जिस सड़कों पर बाइक चलाकर, थार चलाकर, वही लालू यादव की सरकार में गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, या गुंडा का राज है कि राज का गुंडा है, यह समझ में नहीं आता था। और आज का जो बिहार है वह मॉडल बिहार है, और इस बिहार की नाम पूरे दुनिया नहीं, आप जहां भी पूछिएगा वहां नाम हो रहा है। पहले लालू यादव के नाम से बिहार जाना जाता था, अब दूसरे राज्यों में जाते थे तो लालू यादव के नाम लेकर लोगों को गाली दिया करता था। लेकिन आज का बिहार नीतीश कुमार का बिहार है, एनडीए का बिहार है, शिक्षित बिहार है, विकसित बिहार है। आप कह रहे हैं शिक्षित बिहार है। इधर से आरोप लगाया गया कि स्कूल है सभी का शिक्षा, इनसे पूछ लीजिए, इनके बेटों से पूछ लीजिए, सभी का शिक्षा बिहार के बाहर होता है। उठा लीजिए, पूछ लीजिए किसी से, किसका शिक्षा यहाँ पे हुआ है, किसका बेटा यहाँ पे इंजीनियरिंग किया है, किसका बेटा यहाँ से मेडिकल किया है। पूछ लीजिए इतने लोगों में से किसका बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन किया है, गोपालगंज शहर से किसका बेटा ग्रेजुएशन किया है। पूछ लीजिए, सारा शिक्षा लोग बाहर लेते हैं और लेते रहेंगे। ये जो अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बाहर निकल रही है
बेटियां आज के डेट में घर से बाहर निकल रही है, यानी शिक्षा पे ही बता रहे हैं, शिक्षा पे ही आज महिलाएं बेटियां घर से बाहर निकल रही है, निकल कर पढ़ाई कर रही है। तो वह नीतीश सरकार और एनडीए सरकार के ही देन है, मोदी सरकार के ही देन है कि बेटियां बाहर निकल कर पढ़ाई कर रही है, चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। हाँ, जो बिहार को गड़बड़ कर गए थे उसको बनाने में समय तो थोड़ा लगता है। ये जो 5 साल जनता देगी एनडीए को, उस 5 साल में पूरे बिहार में हायर एजुकेशन का हब होगा। 17 साल में 20 साल में नहीं हुआ है, उसमें और बढ़ावा होगा, और बढ़ावा होगा। ये अपने सरकार को ही दोषी कर रहे हैं, ये अपने सरकार को ही दोषी कर रहे हैं। एक मिनट, लालू यादव ने 7 यूनिवर्सिटी अपने कार्य में देने के काम किए हैं। लालू यादव ने 3 रेल फैक्ट्री देने के काम किए हैं। इन लोग सुई के कारखाने लगाने के काम किया है एनडीए वाले के लोग। ये लोग धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर आने लगा। लालू यादव ने 28 शुगर फैक्ट्री बंद कराने का काम किया है, 28 शुगर फैक्ट्री इन्होंने चालू भी नहीं किया। इन्होंने चालू भी नहीं किया। मोदी जी को चीनी पीना था मोतिहारी के मिल से, आज तक चालू नहीं करा पाए। दोनों आदमी को सुनिए, एक मिनट सुनिए, दोनों आदमी को, दोनों जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो उसका लड़का 9वीं फेल क्यों हो रहा? ये जो शिक्षा की बात सुनिए, जो एक करके रुके, नहीं रुक जाइए, नहीं एक मिनट करके क्या कर रहे हैं? 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, फिर से बिहार में जंगल राज रहिएगा का? जंगल राज? हाँ, फिर बिहार में जंगल राज रहिएगा। अच्छा, एक मिनट भाई, रुक जा, जवाब दिया। चालू होगा, फिर से फौरन का उद्योग चालू होगा, फिर से जंगल राज रहिएगा, दिन दहाड़े मर्डर होगा, फौरन होगा, यही चाहते वही होगा, जंगल राज हो जाएगा, फिर से। दोनों आदमी को, दोनों गठबंधन, भाई साहब, दोनों गठबंधन को कितना समय नहीं। अच्छा, बिहार पुराने एक मिनट भाई, मैं एजुकेशन पर बात कर रहा हूँ। ये हमको बताएं कि गोपालगंज में 2005 में कितने हाई स्कूल थे। ये हमको बताएं कि गोपालगंज में 2005 के पहले कितने मध्य विद्यालय, मिडिल स्कूल कितने थे। ये हमको ये बताएं कि बिहार में 2005 के पहले कितने एम्स थे। ये बताएं कि 2005 के पहले बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज थे। ये बताएं हमको, ये बताएं हमको। 2005 के पहले बिहार ये बताएं, सुनिए ना, ये हमको 4 विद्यालय। अब रुकिए, 1 मिनट रुकिए। एक 2005 से पहले जो है इनका आरोप है कि चरवाहा विद्यालय था। जिनकी सरकार थी उनसे जवाब लेते हैं। तीसरा विकल्प जो है वो क्या सोचता है उसका जवाब लेते हैं। आप लोग अब जवाब सुनिए। अब देखिए, गोपालगंज से मैंने अपना 12वीं पास किया। उस कॉलेज का, हाँ सुनिए, इनको सुनाइए जरा, बताइए। मैंने जब यहाँ से इंटरमीडिएट पास किया साइंस कॉलेज से, कैमरा लीजिए, उस कॉलेज का हालात जाके देख लीजिए। यहाँ खड़े हैं हमारे, 2001 में मैं उसी कॉलेज में पढ़ा था, उस कॉलेज के जाके हालात देख लीजिए। उसके बाद से गोपालगंज, बिहार की बातें बड़ी कर लेते हैं, गोपालगंज की बात पे हैं, गोपालगंज की धरती पे हैं, गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज में आज तक 20 साल में इन्होंने यूनिवर्सिटी देने का काम नहीं किया, कोई आज तक यहाँ पे विश्वविद्यालय नहीं खुला। तो किया क्या इन्होंने गोपालगंज की धरती पे? जो स्कूल था वो बंद हो गया। जो साइंस कॉलेज से पढ़े हुए थे, नहीं चल रहा। था कि नहीं, इनके दुकान पे बम चलता था कि नहीं 2005 के? अच्छा,
नहीं बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा नहीं बड़ा अच्छा मर्डर किया जा रहा है। मेन मुद्दा तो वही है। 15 साल लालू जी रहे, 20 साल नीतीश जी रहे। इन्होंने कहा कि स्कूल है, इन्होंने कहा कि यहाँ से 12 मैंने किया है। स्कूल है, हॉस्पिटल है, इलाज का है, दवा का है, डॉक्टर का है। ये जवाब दोनों गठबंधन देंगे ना? सुनिए, एक रुई नहीं मिलेगा आपको, नहीं कॉटन का एक टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा। मरीज मर जाते हैं, डॉक्टर यहाँ बोलते हैं कि आप रेफर कराइए तब आपका जान बचेगा। जो डॉक्टर बैठते हैं वो बोलते हैं कि प्राइवेट में जाइए, गोरखपुर जाइए। एक रुई का टुकड़ा नहीं मिलेगा, कैनुला नहीं मिलेगा। इतना भीड़ इसलिए है कि लोग प्राइवेट से यहाँ रेफर होते हैं कि सरकारी में जाइए। सीरियस केस प्राइवेट हॉस्पिटल वाले नहीं लेते हैं, इसलिए अस्पताल में भेजते हैं। और ये मॉडल हॉस्पिटल जो है ये मर्डर हॉस्पिटल है। यहाँ आपको एक रुई, एक पानी का सिरिंज और एक कैनुला तक आपको नहीं मिलेगा। मैं इस चीज को प्रूव करके दूंगी। तो 15 साल इन्होंने क्या किया, 20 साल इन्होंने क्या किया है? क्या किया इन्होंने? अस्पताल में मर्डर हुआ, 3 घंटे तक उस अस्पताल में रखा गया। यहाँ सुनिए, एक मिनट सुनिए। यहाँ पर अगर सिविल सर्जन को फोन करिएगा, अगर एम्बुलेंस के बगैर इन्होंने कहा कि इनकी ऐसे है ऐसे सुनिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुनिए पहले। हॉस्पिटल की व्यवस्था यहाँ ऐसे है वैसे है, इन्होंने बताया ये बात। लेकिन ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है कहीं। अरे नहीं, ठीक है बाकी सब ठीक है। एक मिनट, जीत जाएंगे। तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो सदर विधानसभा से नॉमिनेशन कर लें। जीत जाएंगे तो आजीवन हम लोग मुख्यमंत्री मान लेने का काम करेंगे। अच्छा विधानसभा, अच्छा ठीक है। एक मिनट नहीं ठीक है। मेरे खिलाफ लड़के दिखा रहे। अरे पहले जो सवाल बाबू रुको, जो सवाल इन्होंने उठाया कि जो है हॉस्पिटल जो है वो रेफर मेडिकल कॉलेज है। 2 घंटा 3 घंटा मरीज तड़प के मर जाता है, यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलता है। बिजली कट जाती है, सुनिए पहले, बिजली कट जाती है, जनरेटर के लिए यहाँ ऑपरेटर नहीं है, पैसा उसका बन रहा है। हॉस्पिटल में जो स्टाफ है लोगों से डिलीवरी में लेते हैं, हर एक चीज में पैसा लेते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं। सुनिए, लोगों को टॉर्चर करते हैं कि प्राइवेट में जाइए, इस डॉक्टर के पास जाइए, उस डॉक्टर पे जाइए। और सुनिए, ये जो लोग जो भी हैं सबको इसकी जरूरत है। ये नहीं, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, हर एक के लिए कर रहे हैं। छोड़िए ना, आप रोक लीजिएगा, हिम्मत देखिएगा मेरा। मैं यही बचपन में यही पैदा हुई हूँ, मैं यही पैदा हुई हूँ और मुझ में दम है। सुनिए ना, मुझ में दम है कि मैं हॉस्पिटल चौक पर और अम्बेडकर चौक और मोनिया चौक पर छाती ठोक के मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, अब जवाब सुनेंगी कि नहीं? अब जवाब, बीजेपी का नेचर है कि एक महिला बोल रही है तो आगे बोल रहे हैं कि बीजेपी रहा है। तो लालू यादव का देन है कि इस चौक चौराहा पर लोग बोल रहा है, नहीं तो इसके पहले कोई नहीं। आज से 2 दिन पहले अरे भाई एक मिनट पहले इनका जो सवाल है उसका जवाब आपको चाहिए कि नहीं? जवाब चाहिए कि नहीं? जवाब चाहिए नहीं राजद को, ये जंगल रुक जाइए। इन्होंने जो सवाल उठाया, एक मिनट, इन्होंने जो सवाल उठाया कि मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वो बस रेफर कॉलेज बन चुका है, मरीज जो है घंटे घंटे तड़पते रहते हैं। अब इसका जवाब दीजिए। अब जवाब सुनिए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है सदर अस्पताल। अभी आप चलिए वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पर 300 से अधिक दवाएं जो पहले लोग प्राइवेट दुकानों से खरीद के मैंने सुनिए, हम लोग की सरकार आने से पहले एनडीए सरकार ने सारी दवाइयों को सदर अस्पताल में मुहैया कराया हुआ है। आज के डेट में डेली 3 से 4 हजार लोग मैंने सदर अस्पताल में आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। उनकी दवाई की ऑप्शन छोड़िए ना, सदर अस्पताल में आज डॉक्टर बैठ रहा है, आज नर्स रह रही, आज डिलीवरी जाकर देखिए। महोदय, आप भी इसको जाके खोजिए। बिहार का नंबर 1 हॉस्पिटल अगर कहीं है तो गोपालगंज के ऊंचका गांव में है, जो लगातार 5 वर्षों से पूरे बिहार के नहीं तो आप अरे बच्ची को
सीएच वाले का अरे भैया आप गोपालगंज में आप प्रश्न कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर बैठल बा। बिहार का सबसे A1 का हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल अगर कहीं है तो वो गोपालगंज के, इसी गोपालगंज विधानसभा के ऊंचका गांव ब्लॉक में है। और 2005 के पहले आदमी नहीं जानवर रहा करते थे गोपालगंज के हॉस्पिटल में। बकरी, सांड, गाय, भैंस यही हुआ करते थे जब चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर के लालू यादव आए थे। लेकिन आज 9वीं एक मिनट 9